सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी आईएससी क्लास 12। आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा मैट्रिसेस। तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की। अगर आज हो पाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो मतलब अगली एक दो और वीडियोज़ में हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए मैट्रिक्स होती क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, जैसे कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने अगर कर दिया m क्रॉस n एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स का एक बहुत सही सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो एग्जाम्स देने, तो वहाँ पे भी आप एक सीरियल ऑर्डर से बैठते हो, रोल नंबर वाइज बैठते हो। कौन बैठ रहा है, कितने बैठ रहे हैं, इस हिसाब से क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे। तो ये सारी जो चीज़ होती है, जैसे सपोज 5 रो बनी और एक रो में 12 बच्चे बैठे हैं, तो 12 क्रॉस 5 मतलब टोटल 60 बच्चे बैठे हैं। तो ये कुछ तरीका होता है, और इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कैसे होती है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ होती हैं तरीके की। अब देखिए, जैसे इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। देखिए इक्वल मैट्रिसेस वो होती हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, सपोज ए और बी, ए में मेरे पास आई जे की है और बी मेरे पास भी आई जे की है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है ए और बी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि उसमें आई क्रॉस जे जो है वो बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एम क्रॉस एन एलिमेंट्स तो हो, लेकिन उसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो ही हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो आपका आई जे है वो बराबर, मतलब जैसे 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है कि जो आपके मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स में आपके कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट में और मे नॉट भी जीरो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे आप लोगों को अगली चीज़ यहाँ बतानी है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत काम आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, जैसे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0, ठीक। 3 क्रॉस 3 की क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब आपकी जो डायगोनल है, डायगोनल में 1 है और बाकी सारे उसके अलावा 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक अपर ट्रायंगुलर होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, उसके नीचे के एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर है। लोअर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के अगर आपके मतलब जीरो हैं तो वो जो है लोअर ट्रायंगुलर है। और आपका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, जो इधर ये वाला मतलब लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाला डायगोनल, उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन लेता हूँ तो अब समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन से हम लोग चीज़ें समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में चीज़ें आती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले में है x प्लस जेड और इसके बाद है y प्लस जेड इक्वल्स टू 957, ठीक है। तो अब इसको जैसे मुझे करना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मैं देखता हूँ, मैं देखिए जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास एक ये नई वो आ गई चौथी, और ये मेरे पास एक पहली है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक। सॉल्व कर लूँगा तो मुझे किसी एक की तो वैल्यू मिल ही जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे z की वैल्यू मिली है, z की वैल्यू 3 है। अब z की वैल्यू 3 है तो इसको मैं ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप देख रहे हो रिटर्न कर दूंगा तो x और y की मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर मतलब आपको ऐसे ही दिया है और आपको इसकी मदद से बस वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये अगर आ जाएगा तो ये मुश्किल से 2 नंबर में आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं पूछाएगा। मतलब ये एक तरीके से बेसिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन। अब एडिशन कैसे होगा,
एडिशन इस मैट्रिक्स कैसे होगा कि सपोज जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, ठीक है, 2 3 -1 5 0 7 और एक बी ले रहा हूँ 4 9 -11 3 1 -2, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो मतलब है, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है, मतलब 2 और 3, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है, 2 क्रॉस 3 इस तरह। तो जब ये इस तरीके से होगा तभी इनका एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये अभी कुछ अलग होती तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होता। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वही रूल है, ठीक है। तब ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो अभी अगली चीज़ अभी एक आएगी आपकी, मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले आप ये समझिए कि अगर जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपको दी, ठीक है, सपोज जैसे मुझे मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिस पे है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं इसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2 के, हो जाएगा 3 के, हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को मतलब पूरी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक स्केलर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। ए दिया है 2 3 और 4 2 इस तरह, और ये बी दिया है -2 3 और 5 4, ठीक। मुझे फाइंड करना है 3a - b। 3a - b मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले देखिए मैं सीधे इस पर नहीं कूदूंगा, मैं पहले 3a निकालूंगा, ठीक है। तो a को 3 से मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। उसके बाद b मेरे पास है ही, अब मैं करूँगा 3a - b, ठीक है। तो ये देखिए 3a - b मैंने इस तरह कर दिया, ठीक। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरा देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, ए दिया है मुझे 0 2 3 और -5, और के ए दिया है मुझे 0 -8 4a और 5b, ठीक। अब मुझे वैल्यूज़ निकालनी है के ए और बी की, ठीक। अब मुझे ए दिया है और के ए दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, के इंटू ए, ठीक, बराबर जो ए मुझे दिया है वो, ठीक है, के, ठीक है, के और ए यहाँ रख दिया बराबर जो के ए मुझे दिया है वो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 के, हो जाएगा 3 के, हो जाएगा -5 के, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरा बना 0 बराबर 0, ठीक है। 3 के इक्वल्स टू 4a हुआ, ठीक है, और 2 के इक्वल्स टू -8। अब ये जो 2 के इक्वल्स टू -8 हो गया, यहाँ पे मेरा काम बन गया, के की वैल्यू मुझे -4 मिल गई, और यहाँ पे ये है -5 के इक्वल्स टू 5 भी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब ये जो मुझे के की यहाँ वैल्यू मिल गई, इसको मैं रिटर्न करा दूंगा इन दोनों में, और मुझे यहाँ पे ए और बी की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कौन से हिसाब से होता है? अब देखिए ए और बी जैसे मैंने लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद मैं सेकंड रो पे आऊँगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, और फिर इसको मैं इस तरह लिखूँगा, और देन लास्ट में ऐड जो भी आएगा, मतलब मल्टीप्लाई जो भी ऐड डिवाइड करके आएगा उसको मैं जैसे यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। तो ये होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। अब यहाँ पे हम लोग एक करके देखते हैं, तो इससे मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोगों को समझ में तो आएंगी। अब कौन सा क्या रह जाए, देखिए ये वाला करता हूँ, जैसे ए इक्वल्स टू 1 2 और 2 1, ठीक। देन शो दैट ए स्क्वायर -3i इक्वल्स टू 2a, ठीक। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन भी है, 2007 में आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, मतलब ए इंटू ए, तो 1 2 2 1 1 इंटू 1 2 2 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे और इस तरह लिख लेंगे। फिर फर्स्ट फिर हम लोग सेकंड रो पे आएंगे फर्स्ट, और ये सेकंड कॉलम, ठीक। और फिर इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक। 2a भी हम इसी तरह निकाल लेंगे अलग से, और 3i मुझे पता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको जिस आपकी मैट्रिक्स क्वेश्चन दी उस हिसाब से आपको लेनी, ठीक। जैसे मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 वाली लेनी, मतलब 1 0 0, ठीक। उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 3 0 और 0 3 हो जाएगा, ठीक।
अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2 है माइनस 3i, मैं यहाँ पे रखूँगा, सारी वैल्यूज पुट की, मैं सॉल्व किया और ये देखिए सारी ज़ीरो आ गई, मतलब ये नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये था हमारा 2007 का क्वेश्चन बोर्ड का। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये 2015 का है हमारा बोर्ड का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ m दिया है 1 2 2 3 m स्क्वायर माइनस के एम माइनस आई टू इक्वल्स टू। अब ये जो I2 है, ये 2 ये बता रहा है कि जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है वो सेकेंड ऑर्डर की लेनी है। ठीक है, m मुझे दिया है, मैं फिर से क्या करूँगा, मैं फिर से m स्क्वायर निकाल लूँगा। सबसे पहला काम मुझे यही करना है, एम स्क्वायर मैंने निकाल लिया, एम स्क्वायर मेरा ये देखिए यहाँ आ गया। ठीक, अब मुझे के एम निकालना है। के एम क्या, मैं एम जो है उसमें मैं के को मल्टीप्लाई करके वो भी मैंने लिख लिया। ठीक, अब I2 मुझे पता है मुझे किस तरह लेना है, अब मैं पूरे एक्सप्रेशन को ले लूँगा। ठीक, और इसको मुझे नल के ही इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये इक्वल टू 0, अच्छा मुझे यहाँ के की वैल्यू निकालनी है, तो ये नल के बराबर है, 0 0 0 0 हो जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो के की वैल्यू सारे ही केसेस में 4 आ रही है, तो के की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं 2014 का। ए दिया है 3715, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स आई टू इक्वल्स टू वाई ए। अब देखिए ए स्क्वायर, फिर से मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर निकाल लिया, एक्स आई टू मतलब 1001, उसको एक से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो एक्स 0 0 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाई ए और ए में वाई को मल्टीप्लाई करा दूंगा। अगेन मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ पे मेरे पास अब की इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, किसी भी उससे मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे मुझे यहाँ y की वैल्यू मिल गई, अब जैसे मुझे y की वैल्यू मिली तो y की वैल्यू मैंने रिटर्न करा दी, मुझे x की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इस तरीके से मुझे वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो आसान है, कोई टफ नहीं है। मैट्रिक्स आप प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट प्रिपेयर कीजिए। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको बहुत आराम से, बहुत ईजिली और बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़े से आपको छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर करा दिए कि मैट्रिक्स में ये छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग बड़े क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए इन्वर्स बराबर ए है, ठीक है, ए इन्वर्स बराबर ए है तो ये सिमेट्रिक होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए इन्वर्स बराबर नेगेटिव ऑफ ए है, मतलब माइनस ए है, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक, तो अब इस तरह आपको मतलब क्वेश्चन दिया रहता है और उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है क्या है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों को दिया रहता है। तो हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, a इक्वल्स टू 4518 है, शो दैट a प्लस ए टी कुछ नहीं मतलब ट्रांसपोज ऑफ a है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए टी डिनोट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ये देखिए उन्होंने आपको मतलब वो खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं, बच्चा कंफ्यूज ना पेपर में। ठीक है, तो हम लोग ये जो तो a प्लस ए टी को हमको सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, मतलब a इन्वर्स बराबर a। ठीक, तो ये a प्लस ए टी को पूरे को हम लोग p मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको p मान लिया। अब हम लोग a प्लस ए का ट्रांसपोज इसको हमने जोड़ दिया। ठीक, a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने जोड़ दिया। अब ये तो हमारा, हमने इसको पूरे को p मान लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ p ले लिया और यहाँ पे फिर हमने इस p का भी ट्रांसपोज कर दिया। तो इस p का ट्रांसपोज हमने किया। अब ये जो p का ट्रांसपोज है ये ओरिजिनल p के बराबर आ रहा है। अब ये जब p का ट्रांसपोज ओरिजिनल p के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन ही होती है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि a दिया है हमको इक्वल्स टू 1347, शो दैट a माइनस ए टी इज क्यू सिमेट्रिक। फिर से भाई, अब इसको हमने p मान लिया, तो हमने a लिया माइनस a ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स आई इस पूरे को हमने p माना है। इस मैट्रिक्स का मैंने pt मतलब ट्रांसपोज कर दिया। अब इसके जो ट्रांसपोज है ये ओरिजिनल के नेगेटिव बराबर आ रहा है, तो a बराबर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, a इनवर्स, तो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन यही होती है।
अब नेक्स्ट जो चीज़ हमको मैट्रिक्स में पढ़नी है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।